Let us start solving from question number 11. Chapter is indefinite integration. Exercise is 18.1 if you are following the 2020 syllabus of the book. If you are following the old version of the book, it will be chapter 19. Okay. Still, it will be exercise 19.2 and the question will be 11 or 18.2, question number 11 and chapter is indefinite integration. Okay. Let's start. तो इस वाले में अभी हमें क्या करना है कि सेम फंडामेंटल है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ सारा। तो इसमें क्या होना है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, पावर को फिर से न्यूमरेटर में लेके जाना है एक्स को, क्योंकि तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं अनलेस वो 1/x हो, क्योंकि तभी log x आता है, नेचुरल लॉग। तो अगर हम इसे सॉल्व करते तो हो जाता है 1/√x। नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आएगा 1/x√x और dx तो रहेगा ही रहेगा और ये इंटीग्रेट हो रहा है। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे जब आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -12। यहाँ पे क्योंकि x इंटू √x हो रहा है, मैं बस यहाँ बता देता हूँ क्या हो रहा है। तो पावर 1 और हाफ जुड़ रही है तो वो हो रही है पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, पावर 3/2 को न्यूमरेटर में लेके जाना है, सो इट विल बी -3/2 और dx। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसे इंटीग्रेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला x टू द पावर n dx, और वो होता है x टू द पावर n+1/n+1 + c। पुराने वीडियोस देखिए, ठीक है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, अब तो रिपीटेशन हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करके 1 तो हाफ -हाफ + 1 हाफ होता है अपॉन हाफ प्लस -3/2 + 1 करेंगे तो -हाफ हो जाएगा और अपॉन -हाफ प्लस एक ही हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर हाफ होता है √x और ये -2 हो जाएगा। x टू द पावर -हाफ डिनोमिनेटर में जाके x टू द पावर हाफ बन जाएगा, जो कि फिर से √x है। समझ रहे हैं ना, -हाफ नीचे जाएगा, पावर पॉजिटिव होती है, कुछ नहीं चेंज होता, पूरा टर्म नीचे उतर आता है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गई, हाफ हो गई, हाफ होता है रूट, कहानी खत्म। ज्यादा दिमाग मत चलाइए, इन सब चीजों में दिमाग नहीं चलाना होता है, इन सब चीजों को तो बस ऐसे स्वाइप इन स्वाइप आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको अब दिमाग चलाना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो दो चीजें तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पहला एक्सपोनेंशियल और फैक्टराइजेशन पार्ट बेसिकली, ठीक है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आने वाले वक्त में तो मतलब तमाम तरीके से लगेगी, ठीक है, असंख्य तरीके से लगेगी, असंख्य रूपों में लगेगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि यहां पे x टू द पावर 6 + 1 एक फैक्टर है जो x² + 1 को काट सकता है। इसको ध्यान से सुनिए बहुत, x² + 1 अगर सिर्फ x² होता ना, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ये होता ना, तो मैं इसको करके चल दिया होता, ये वाला होता। अगर ये देखिए, अगर सिर्फ ये होता तब ये बहुत बकवास क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि तब ये सिंगुलर टर्म है, मोनोमियल डिनोमिनेटर में उठा के सेपरेट कर देते, सॉर्टेड। अब तो ये x टू द पावर 4 और x टू द पावर -2 है, समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो ये है कि मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। x² + 1 फैक्टराइज नहीं हो सकता, -1 होता तो फैक्टराइज हो जाता। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आई वॉन्ट टू कैंसिल आउट दिस टर्म, देयर इज नो अदर वे आउट। और आपने भी कुछ पढ़ा नहीं है, इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपल, दिस इज हाउ यू शुड फॉलो इंटीग्रेशन। लोग कहते हैं ना इंटीग्रेशन में पता कैसे लग जाता है, आपको यही करना है, क्योंकि देयर इज अ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को समझिए कि x टू द पावर 6 + 1, पहले फैक्टराइजेशन ट्राई करूंगा मैं, पहले तो मैं सेपरेशन ट्राई करूंगा, हिट किया, सेपरेशन नहीं किया, फेल हो गया। अब फैक्टराइजेशन ट्राई करूंगा, तो मुझे पता है ये a³ + b³ का तो बन सकता है। कैसे? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a³ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि x² की पावर 3 है ना, प्लस इसको मैं लिख देता हूं 1 का क्यूब डायरेक्ट, a³ + b³, ठीक है, a³ + b³। अब मैं इंटीग्रल और dx को बिल्कुल फॉलो मत करिए, वो मैं समझाते समय ना बहुत मिस करता हूं, और ये बहुत नेचुरल हो जाएगा आप मेरे साथ जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे इस पूरे कोर्स में, कि मैं बहुत मिस करता हूं, और उसको इग्नोर करिएगा। हाँ, डिसलाइक कर दीजिएगा, वीडियो करने पसंद आए इसी बात पे डिसलाइक कर दीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, डेमोक्रेसी है भाई। तो x² की पावर 3, यहां पे a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a²। व्हाट इज माय a? इट इज x², सो a² + b² - ab लिख लो,
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लो, आपकी इच्छा। फॉर्मूला में लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, कई बार मिस कर जाते हैं, बहुत समय गुजर जाता है पढ़ते पढ़ते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बोल दो, या प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बोल दो। मैं माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, कोई फाइट नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर। आई एम स्टिल राइटिंग इट, आई नो 1 स्क्वायर इज 1, है ना, उतना स्मार्ट मैं भी हूँ लेकिन लेट इट गो। और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रल। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे में है, तो वो डिनोमिनेटर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो कैंसिल हो रहा है। ओह सॉरी, आई एम नॉट यूजिंग द सेम कलर, ठीक है। तो what is left out is this, it is nothing but x to the power 4 minus x square plus 1 dx। and I hope you are smart enough। क्वेश्चन 12 कर रहा हूँ, एक्सरसाइज सेकंड का। आपको पता है कि इंटीग्रेट x to the power n का फॉर्मूला लगेगा और ये लगा देना आप, ठीक है। इतना एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ ना, मतलब यू पीपल आर स्मार्ट, करेक्ट। पहली बात तो मुझसे पढ़ रहे हो तो स्मार्ट ही हो गए जस्ट किडिंग, ओके। तो इसको आप अपने हिसाब से इस फॉर्मूले में रख लेना, n को 4 रख देना एक बार, n को 2 रख देना, सब्स्टिट्यूशन तो आता है बस। और यहाँ पे n क्या रखेंगे, 0, क्योंकि x की पावर 0 है और 1 का इंटीग्रल x होता है। जैसे रटना हो रट लो, ठीक है। मैं ना करते हुए पूरा समझा देता हूँ वैसे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 13। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन अभी मैंने कुछ बोला था, याद है कि सिंगुलर टर्म है, मोनोमियल है, तब तो मैं सेपरेट कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सीधे उठाऊंगा और सेपरेट करूंगा। तो -1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1/3 प्लस 2 अपॉन x टू द पावर 1/3। सही है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें फाइट। -1/3 काटना मत, ये प्लस 1/3 है। -1/3 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 2 x टू द पावर, ये होगा 1 - 1/3। नो सॉरी जस्ट -1/3, वहाँ x है ही नहीं, ठीक है। और dx अभी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2/3 और 1/3, तो 3 - 2 1/6 और x टू द पावर -1/3। अगेन आप स्मार्ट हो, कर लोगे, इंटीग्रेट करना है अब तो। -2/3 अगेन फॉर्मूला है, एक बार -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 होगा, ऑब्वियसली ये x की पावर है। इसी तरीके से 1/6 प्लस 1 फ्रैक्शन ऐड करने आता है तो कर लोगे, ठीक है, सिंपल है। आई होप आई कैन लीव। अगर आपको नहीं समझ में आया हो ना, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, सर क्वेश्चन 13 का आंसर मैच नहीं कर रहा था आपके में से, या मैं कर नहीं पाया, ठीक है। तो मैं वहीं पे एनोटेट करके कुछ एक फोटो खींच के कुछ अटैच करके आपको समझा दूंगा, इतना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 14। अब आप तो स्मार्ट हो गए हो, अब तो कोई फाइट ही नहीं है, क्यों, अब तो मुझे क्या करना है, बस एक मिनट, हाँ, इसको उठा के पहले क्या करेंगे, हाँ एक्सपेंड करेंगे। ऐसे नहीं सेपरेट कर सकते आप, मैं ऐसे ले जा रहा हूं अंदर, ऐसे करके और ऐसे, और होल स्क्वायर नहीं, पूरे पे नहीं है ना, पूरे पे नहीं है ना होल स्क्वायर कि आप अंदर सेपरेट कर लो, सिर्फ न्यूमरेटर वाले पे टर्म पे स्क्वायर है, तो पहले एक्सपेंड कर लो। तो 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन √x। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये जगह 1 प्लस x प्लस 2 √x। और अब मैं एक स्टेप जरूर करता हूं इसी स्टेप में, दैट इज सेपरेशन ऑफ द मोनोमियल डिनोमिनेटर ऑनटू ईच टर्म इन द न्यूमरेटर। इजी, इंटीग्रल का साइन नहीं लगाना भूलना है। x टू द पावर हाफ ऊपर जाएगा तो -12, 1 -12 होगा क्योंकि ऊपर पावर x है कि 1 है, x की पावर 1 -12 इज हाफ, और ये तो कैंसिल हो गया। डू आई नीड टू डू दैट, चलो कर देता हूं। -12 प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1। व्हाट इज -12 प्लस 1, हाफ। सीखिए, देखिए आगे वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे इतना स्टेप, है ना, तो सीखिए इसको, अब मेमोरी में भी करना सीखिए। -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, एक में से आधा गया तो आधा बचा, अपॉन 1/2, हाफ प्लस 1 इज 3/2, और इट इज x। एक कांस्टेंट टर्म आएगा, याद रखिएगा। फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 2x टू द पावर हाफ, आप 2 √x लिख लो,
आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 x to the power 3/2 प्लस 2x प्लस c, दैट्स माई फाइनल आंसर। इस बार मैंने ग्रीन से लिख दिया, पेज चेंज हो रहा था, मतलब साइड चेंज, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है। अब आपको इजी लगना चाहिए, अगर अब नहीं लग रहा तो कभी नहीं लग सकता, ठीक है, कभी नहीं लग सकता। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 3√x dx। हर बार मैं कुछ नया ट्राई करता रहता हूँ, नया पुट करता रहता हूँ। इंटीग्रल माइनस का बाहर ले लिया हूँ, 5 भी यहीं ले लेता हूँ, x√x dx। याद आपको क्या करना होता है, इसको आप कर सकते हो सेपरेटली। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपने dx इंटीग्रल को अलग लिखा है, इसलिए आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस 5, ये पावर 3/2 है, ये पावर क्या है 3/2। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे अब चेंज कर दे रहा हूं। आई थिंक यू पीपल आर स्मार्ट, है ना। मैं ये मल्टीप्लाई को हटा रहा हूं एंड आई एम चेंजिंग इट टू 3/2। ओके, 1 प्लस हाफ कर दिया क्योंकि पावर 1 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 5 x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना अच्छा नहीं, मतलब वैसा अच्छा क्वेश्चन है। कैंसिल तो हो रहा है कुछ, तो अब आप क्या करो, एक सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल, ये 2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। आई एम सॉरी, 2x टू द पावर 3/2 माइनस, फालतू की नौटंकी है, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पर पहुंच जाएगा, x टू द पावर 5/2। समझ रहे हैं क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 पर पहुंच गया, और 5 कैंसिल हो गया, 2 पर पहुंच गया। सिंपल सा लॉजिक है और आंसर आ गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16 अगेन, you people are smart. Now I will only leave the simplified form for you to integrate. This is how our teacher should solve the whole book, not the complete solution. Okay, I will be tired, trust me, I will be tired. So I need to just multiply and separate. You can separate, no, don't do that. First multiply, फिर separate करेंगे। तो x plus 1 into x minus 2 होगा x square minus 2x plus x minus 2 अपॉन रूट ओवर x। इसको मैंने पावर हाफ लिख लेता हूँ। आई टेल यू वाई, बिकॉज आई वॉन्ट अ लिटिल सिमेट्री नाउ। तो सिमेट्री नहीं दिख रही थी ना, ये हाफ को मैंने रूट में लिखा था, सिमेट्रिक नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब देखते हैं, x टू द पावर 2 अपॉन x टू द पावर हाफ माइनस 2x अपॉन x टू द पावर हाफ प्लस, अरे ये तो सिंप्लीफाई होगा पहले, तो माइनस 2x प्लस x इज माइनस x, अरे ओ सॉरी, अपॉन x टू द पावर हाफ माइनस 2 अपॉन x टू द पावर हाफ प्लस सॉरी dx। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो व्हाट इज 2 माइनस हाफ, 3/2, व्हाट इट इज 3/2, ब्रैकेट में लगा दीजिए। और 1 माइनस हाफ, क्योंकि ये पावर 1 है ना, तो 1 माइनस हाफ हाफ, और ये पावर हाफ नीचे, तो ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी, 2x टू द पावर माइनस हाफ और dx। आई एम लीविंग दिस अगेन ऑन टू यू, यू पीपल डीम टू बी स्मार्ट, एज आई बिलीव इन यू that you will write the correct answer here. Okay, मैं इतना लिख देता हूँ। Okay, that's the thing I can write. अब तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रल x टू द पावर n का क्या होता है, हाँ, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बस n की जगह पावर को पुट करते जाइए और सॉल्व कर दीजिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सेम क्या करना है, सेपरेट करना है। क्यों करना है, तुरंत अपने से सवाल पूछिए, क्यों करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मोनोमियल अलजेब्राइक टर्म है जो कि सेपरेट होकर सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट लेयर ही वही है सॉल्व करने की, तो करते हैं आराम से, है ना। चलिए करते हैं। तो हो जाएगा x टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, सच ए इजी क्वेश्चन, x टू द पावर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो रहा है, dx हो रहा है।
सही है, इंटीग्रल तो साइन लगाना ही है। तो ये हो जाएगा 5 - 2, पावर हो जाएगी 3। अच्छा ये -2 है, ये भी 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अरे सही बात है ना, -2 है, ऊपर 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या होता है? -4, -4। और ये क्या होगा? x to the power -2। सी दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू। क्यों? क्योंकि इसमें पावर जो है वो इंटीजर है, उसमें फ्रैक्शन थी। आई डू दिस, ओके। थोड़ा कठिन वाला आप करो ना, ठीक है। x to the power 4/4। अच्छा यहाँ पावर निगेटिव आएगी, ठीक है। -4 + 1 करेंगे तो -3 होगा, अपॉन -3 होगा। तो वो -3 को मैंने यहाँ पे 3 की जगह लिख दिया और यहाँ माइनस लगा लिया, ठीक है, ठीक है। -4 + 1 -3 होता है, -4 + 1 -3 होता है, पर यहाँ प्लस था तो मैंने कहा भाई तुम ले लो ये माइनस, ठीक है। सेम ये भी यहाँ पे भी कर देता हूँ। 2x to the power -2 + 1 क्या होता है? -1 अपॉन -1 आएगा, पर वो तो यहाँ पे लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं चेंज करना, ठीक है। दैट्स आवर आंसर। आप सिंप्लीफाई कर लो, नीचे पावर पॉजिटिव करके लिख लो, 1/x³ कर लो, इसको 1/x कर लो, सही है, सब सही है। नेक्स्ट चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि 3x + 4 का होल स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसे आप a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये भी पाएंगे कि हम इसको ax + b to the power n के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, और वो डायरेक्ट हो जाएगा। पर वो क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका एक्चुअली प्रूव है और उसको बताया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको उसी तरीके से कर देते हैं 3x + 4 के होल स्क्वायर को ओपन करके। तो वो तो बहुत इजी है, वो तो बस आपका डायरेक्ट आ जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। और इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, मतलब दिस इज नॉट अ फाइट, करेक्ट। ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको हम ax + b को अगर हम लीनियर, ये हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रल जो होता है वो x to the power n की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। वो क्या होता था? n+1/n+1, पर एक x के साथ एक मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है a, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे ना तो भी आपका सेम आंसर आएगा अगर आप उसके बिना सॉल्व करोगे। तो अभी आपको क्या लिखा है? 3x + 4 का होल स्क्वायर लिखा है। आप चाहो तो ये इसको इंटीग्रेट करके देख लो, और मैं एक सेकंड वाले इस तरीके से कर रहा हूं। अगर इस तरीके से करता मैं, तो ये जो भी ये टर्म था ये आ जाता आपका, तो ये हो जाता 3x + 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो आपको क्या लिखना पड़ता है? 3x + 4 का होल क्यूब अपॉन 3, क्योंकि n+1, लेकिन ये एक 3 इसकी वजह से भी आएगा, a की वजह से, इसलिए मैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाला भी सॉल्व कर देता हूं मैं, क्योंकि दोनों ही रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप मैच कैसे करोगे। तो ये होगा 9x³ / 3 24x² / 2 + 16x + c। अच्छा इसको ध्यान से देखिए, ये होगा 3x³ + 12x² + 16x + c। इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x + 4, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27x³ + b³, ठीक है, + b³ प्लस ये हो जाएगा 3ab, तो 3 3 9 4 36x a + b, ठीक है, अपॉन 20/9, 3 3 9। अच्छा तो ये वाला जो टर्म है ये जो सिंप्लीफाई होके आएगा 27x³। एक्चुअली ये वाला पार्ट इसीलिए अच्छा नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है। अगर ये पावर 4 या 5 होती ना तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाता जो भी आपने लगाया है, देन यू हैव टू यूज दिस, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? इसको बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो 36 3 108x, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 6 18 108x², सॉरी, प्लस 36 × 4 कितना हो जाएगा? 4 6 24, 144x और 64, और डिवाइड में क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 3x³ आ गया, 9 1 9 9 2 18 हो गया, देखिए सेम आ रहा है, प्लस और क्या आएगा? 144x आएगा, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 1 9 9 16x प्लस कुछ कांस्टेंट आता, ये जो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता ना +c, ये पूरा यहाँ गायब हो गया है, ये डिफरेंस है।
तो अगर मैं c में 64/9 जोड़ भी दूं तो वो एक नया कांस्टेंट टर्म है। तो बेसिकली ये c ही यही है इस पूरे क्वेश्चन की एक्चुअली एक तरीके से जान है कि ये जो पार्ट है ये पूरा इस पार्ट के बराबर है, और ये रैंडम नंबर हमें पता नहीं था, ये कुछ भी आ सकता था, लेकिन इस तरीके से ये इसके अंदर इनविजिबल हो गया है। तो ये बहुत अलग टाइप का इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ओके ओके, आपको याद है क्या बताया था मैंने? फर्स्ट, अगर डिनोमिनेटर एक मोनोमियल टर्म है, मुझे लग नहीं रहा ये मोनोमियल टर्म है क्योंकि ये तो बाइनोमियल है, तो लेकिन मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ डिनोमिनेटर में। ओके, न्यूमरेटर में भी तो x कॉमन जा रहा है, एक पावर जा रही है, x की कोई पावर जा रही है, तो वो पहले करते हैं। पहले उससे क्या होगा ना, फैक्टर बाहर आएगा, कुछ कैंसिल होगा, फिर सोचेंगे ना, पहले उसको कॉमन निकालते हैं, है ना। चलिए पहले कॉमन निकाल के देखते हैं क्या सिचुएशन, पहले वो तो देखें परिस्थितियां कैसी हैं, है ना, परिस्थितियों को समझते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो है वो जो मैक्सिमम पावर हम बाहर खींच सकते हैं, अंदर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ओह हाँ और कुछ नहीं बचेगा, अपॉन नीचे x की मैक्सिमम बस पावर एक 1 जा सकती है प्लस 2 और dx। अच्छा अब देखते हैं क्या होगा, देखिए एक x तो कैंसिल हो रहा है, ओके अब एक x बच रहा है, सो दिस इज नॉट हेल्पिंग मी आउट। आप समझ रहे हैं, ऑल्दो मैंने निकाला है x को बाहर, लेकिन आई स्टिल कैन नॉट, मतलब वो एक x रह जाएगा, तो आई अगेन नीड टू पुश बैक, पर मैं अभी पुश बैक नहीं कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू बी मैथमेटिकली करेक्ट। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, एंड लेट मी फैक्टराइज व्हाई, क्योंकि ये x+2 है ना, और हमने अभी अभी बोला था कि डिनोमिनेटर में एक भी बाइनोमियल टर्म होगा तो वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी की सिचुएशन में ये फर्स्ट ट्राई होता है फैक्टराइजेशन, है ना, तो हमें पहले ये करना है। तो अभी हम इसको x को ही बाहर रखेंगे, एक x कैंसिल कर रहा हूं मैं पावर को, अंदर वाले टर्म को अगर हम करेंगे तो आएगा 2 6 12। आई होप यू नो दिस, स्टिल आई बिलीव दैट आई शुड टीच यू वंस, सो आई एम टीचिंग यू। 6 2 12, यू आर लुकिंग एट 12, जिनको ये साइन देखा करिए, क्या देखा करिए, हमेशा ये साइन देखा करिए, कौन सा साइन है, प्लस, यानी आप जो भी फैक्टर लेंगे ना इस नंबर को लाने के लिए वो हमेशा ऐड होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, ऐड होंगे। यहां ये मैं सोचेगा कि ये माइनस होता तो मैं -12 लेता, नहीं मैं तब भी 12 ही लेता, तब मैं कहता सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर ये प्लस की जगह माइनस होता तो मैं कहता सब्ट्रैक्ट होंगे। एक बात याद रखिएगा, एक बात कि यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए बस, तो -1 कॉमन खींच लेते हैं अगर ये पॉजिटिव नहीं होता है तो, पॉजिटिव है इसलिए बात नहीं कर रहे। जो भी ये साइन होगा फैक्टर हमेशा ऐड होते हैं, और मैं ऐसे करता हूं, 1 × 12, 12 + 1 13 होता है, 7 चाहिए, नहीं काम बनेगा, क्यों प्लस, क्योंकि ये मुझे याद रखना है बस, एक सेकेंड, ये मुझे करना है, फैक्टर के साथ मुझे यही करना है, ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। चलिए करते हैं, 2 × 6, 2 और 6 8 होते हैं भाई, 7 थोड़े होते हैं, 3 × 4 3 4 12, सही है, 3 + 4 7 होता है, हाँ सही है। देखिए है इजी, लेकिन मुझे प्रोसेस समझाना था, अगर किसी को नहीं आता होगा तो इनके साथ वो सीख जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4x + 6, ठीक है। आपको ही लोगों को लगता है सर नहीं 4x + 3x क्यों नहीं लिखा आपने, तो अब अगर आप लेंगे तभी हो पाएगा क्योंकि 2 और 4 में कॉमन जा रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इररिस्पेक्टिव कैसे लिखते हो, हमेशा फैक्टर वही निकलेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। अब मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आई नीड टू सेव स्पेस, यू नीड टू शो दिस थिंग हियर ओनली, ओके, आई एम नॉट डूइंग इट, आई वांट टू सेव द स्पेस ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा 2x + 3, यहां क्या कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा 2x + 3, देखा, तो 2x + 3 और x + 2 आ गया, सब कुछ सही है। मैथ हमेशा अपने आप को करेक्ट कर लेती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। x + 2 और डिनोमिनेटर में है अब x + 2, याद रखिएगा, फिर से x मत लिख दीजिएगा वरना इसको कैंसिल कर दीजिए, एक बार एक पावर कम की है ना आपने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x + 2 वाले टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए तो रखा था। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज क्या होता है ना, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने पड़ रहे होते, और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बहुत आसानी से नहीं निकलते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, इतना छोटा नहीं होता सोल्यूशन, है ना। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे dx, x × 2x होता है 2x² + 3x, और ये dx, कुछ भी नहीं करना है, आप बस इंटीग्रेट करने आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x³ / 3 +
3x² बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट टर्म और दैट्स आवर आंसर। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली थोड़ा दिमाग लगा। इस एक्सरसाइज के हिसाब से बात कर रहा हूं, जनरल मैथ्स के हिसाब से तो बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल है। अगर अब तक फॉलो किया है मुझे, तो मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए। फॉर दिस आई विल ओनली गो विद द फ्लो, आई विल नॉट टीच यू मेनी थिंग्स हियर बिकॉज आई विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। You know why I'm doing it, because I need to take out something common. You know it already now. अब आपको वो चीज चमक चुकी है, क्लियर है। 7 अपॉन ये हो जाएगा x कॉमन x प्लस 1। इट्स वेरी सिमिलर टू वॉट इट इज। ओके, अब आप यहाँ पे x और x करेंगे और यहाँ पे आएगा आपका इंटीग्रल x। ये एक फिर क्वाड्रेटिक है। अब देखिए, फिर से मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को, सुनिए। हाँ, 7 5 35। हाँ, वो तो मुझे पता है। आई एम लुकिंग फॉर द नंबर 35। आई वॉन्ट टू get the numbers addition and get 12. On addition the number should give me 12. Let's start. 1 into 35 36 होता है सम, नहीं 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 into 7 7 प्लस 5 12 होता है, 12 ही चाहिए था, हो गया। अब आपको लगेगा अरे सर अब 5x प्लस 7x लिख लीजिए ना। हाँ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब सही है, सब सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 7। इस बार मैंने यहाँ पे लिखा है जानबूझ के, आई वांटेड टू शो यू दिस स्टेप। वहाँ पे मैं समझा रहा था, दिस इज द राइटिंग स्टाइल ऑल्सो। x ये हो जाएगा 5x कॉमन हो जाएगा, ये मैं अब शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, एक और सीखिए। 5x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, 7। ये एक स्टेप कम करने का तरीका होता है, आपको ये सीखना चाहिए था कैसे किया मैंने। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 5x जब कॉमन निकाला तो मेरे दिमाग में था या x बचेगा या 1 बचेगा, तो x प्लस 1 साइड कर दिया। श्योरिटी थी कि यहाँ से भी x प्लस 1 ही बचेगा, तो इसलिए बस 7 कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया। प्लस है तो प्लस निकाला, माइनस होता तो माइनस लिखता। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आई कैन लीव दिस प्लेस नाउ। एट दिस प्लेस 5x² प्लस 7x dx। रिक्वेस्टिंग टू डू ऑन योर ओन नाउ द फाइनल आंसर, ओके, एंड पुट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये कंप्लीट हो रहा है और 20 क्वेश्चन हो गए। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है बोलने से कोई फायदा नहीं है। जिस समय आपको ये महसूस हो जाए कि यार ये जो सर है ना, ये सर मतलब बताते हैं क्वेश्चन को और बताते हैं उसके पीछे करने का तरीका, और ये वीडियो मुझसे मिस हो गया तो मेरा नुकसान है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नहीं करने का मन हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने एक दोस्त के साथ। वो एक दोस्त से भी आप शेयर कर देंगे तो हो सकता है उसको अच्छा लग जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। आप भी समझते हैं सब कुछ डायरेक्ट है। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन जिम्स ऑर्बिट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।